अगर तुम्हें लगा था कि एवेंजर्स एंड गेम सबसे पावरफुल मार्वल मूवी थी, तो शायद एवेंजर्स डूम्सडे उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं बल्कि मार्वल के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स एक साथ दिखने वाले हैं जिन्हें कॉमिक्स में लगभग गॉड लेवल माना जाता है, और इनमें से एक कैरेक्टर तो पूरी यूनिवर्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो चलो देखते हैं कौन है वो 7 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स जो एवेंजर्स डूम्सडे को एमसीयू की अब तक की सबसे डेंजरस मूवी बना सकते हैं। सबसे पहला नाम है डॉक्टर डूम। इस बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन नहीं बल्कि मार्वल के सबसे आइकॉनिक विलन डॉक्टर डूम के रोल में नजर आएंगे। कॉमिक्स में डूम सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक मास्टर सॉर्सरर भी है। टेक्नोलॉजी और मैजिक का कॉम्बिनेशन यूज करके वो लगभग किसी भी हीरो को टक्कर दे सकता है। रूसो ब्रदर्स ने भी हिंट दिया है कि डूम की फिजिकल पावर बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसकी असली वीकनेस उसके इमोशंस और पर्सनालिटी के अंदर छिपी होगी। दूसरा कैरेक्टर है सेंट्री, जिसे हमने थंडरबोल्ट में बॉब रेनॉल्ड्स के रूप में देखा था। सेंट्री को अक्सर मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है। उसके पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स जितनी पावर बताई गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी पावर से उसकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। अगर उसका डार्क साइड यानी द वाइड कंट्रोल से बाहर आ गया तो शायद एवेंजर्स के लिए डॉक्टर डूम से भी बड़ा खतरा बन सकता है। तीसरे नंबर पर है लोकी, लेकिन इस बार ट्रिकस्टर लोकी नहीं बल्कि गॉड ऑफ स्टोरीज। लोकी सीजन 2 के एंड में हमने देखा था कि लोकी पूरी मल्टीवर्स टाइमलाइन को अपने हाथों से संभाल रहा है। इस लेवल की पावर एमसीयू में शायद ही किसी और कैरेक्टर के पास हो। टॉम हिडलसन ने भी टीज किया है कि डूम्सडे की स्टोरी मार्वल फैंस के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाली है। अब बात करते हैं मैग्नेटो की। इयान मैककेलन एक बार फिर से इस लेजेंडरी म्यूटेंट के रोल में वापस आ रहे हैं। मैग्नेटो सिर्फ मेटल को कंट्रोल नहीं करता बल्कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट कर सकता है। कॉमिक्स में उसने प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और बिल्डिंग्स तक हिला दी है। अगर वो डॉक्टर डूम के साथ या उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ तो बैटल का स्केल इमेजिन करना भी मुश्किल है। पांचवें नंबर पे है थॉर, 2000 साल पुराना गॉड ऑफ थंडर, जो एमसीयू के सबसे एक्सपीरियंस्ड हीरो में से एक बन चुका है। क्रिस हेम्सवर्थ ने भी कहा है कि इस बार थॉर को एक सीनियर एवेंजर्स की तरह दिखाया जाएगा, और ऑनेस्टली देखा जाए तो डूम जैसे विलन्स के सामने थॉर की पावर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। छठे नंबर पे है प्रोफेसर एक्स। हो सकता है उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन उनकी टेलीपैथिक पावर से किसी भी बैटलफील्ड का रिजल्ट बदल सकती है। चार्ल्स जेवियर दिमाग पढ़ सकते हैं, माइंड कंट्रोल कर सकते हैं और पावरफुल म्यूटेंट को भी रोक सकते हैं। अगर प्रोफेसर एक्स और डॉक्टर डूम आमने सामने आए तो ये सिर्फ पावर्स की नहीं माइंड्स की भी फाइट होगी। और अब आते हैं उस कैरेक्टर पर जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। फैंटास्टिक फोर का ये छोटा सा बच्चा कॉमिक्स में रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, नए यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है और मरे हुए लोगों को भी वापस ला सकता है। अगर एमसीयू ने उसकी कॉमिक लेवल पावर्स को फेथफुली अडेप्ट किया तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स और रूमर से ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि कैप्टन मार्वेल, डॉक्टर स्ट्रेंज या वोंग जैसे और भी गॉड लेवल कैरेक्टर्स मूवी में सरप्राइज अपीयरेंस दे सकते हैं। हालांकि मार्वेल ने ऑफिशियली इन सबको कंफर्म नहीं किया है, इसलिए फिलहाल इन्हें सिर्फ स्पेकुलेशन ही माना जाएगा। एक बात तो क्लियर है, एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ हीरोज वर्सेस विलन वाली मूवी नहीं होने वाली। ये पावर लेवल से मल्टीवर्स और कॉस्मिक बैटल्स को एक कम्प्लीटली नए लेवल पर ले जा सकती है। जब डॉक्टर डूम, लोकी, थॉर, मैग्नेटो, सेंट्री, प्रोफेसर एक्स और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जैसे कैरेक्टर एक ही स्टोरी में होंगे तो एमसीयू की सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस फाइट देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे लिए, इन 7 गॉड लेवल कैरेक्टर्स में से तुम्हारे हिसाब से सबसे पावरफुल कौन है? डॉक्टर डूम, लोकी, सेंट्री या फ्रैंकलिन रिचर्ड्स? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना, और अगर ऐसी ही मार्वल अपडेट से देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।